अरे बच्चों, पिछले दिन आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा था। यद्यपि व्याकरण एक जटिल विषय है जिसका अनुशीलन बहुत आवश्यक होता है, किंतु यहाँ पर आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संज्ञा के बाद सर्वनाम पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, कौन, क्या, वे, उन्हें, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा के अंतर्गत सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात आई तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। का प्रथम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता, स्वयं माने अपने लिए, उसे प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। इसका दूसरा अनुखंड, मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तीसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य के लिए करते हैं, न वो वक्ता के लिए होता है न श्रोता के लिए, अन्य के लिए किया जाता है, उसे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, इन्होंने, इसका, उन्होंने, उसका आदि। दूसरा सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद अपना कार्य करूँगा, तुम स्वयं लखनऊ स्वयं जाओ, तुम लखनऊ स्वयं जाओ। क्या स्वयं और खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम हो गए। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। जोर किस पर दिया जा रहा है? मेरा। यह मेरा घर है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, अब निश्चित नहीं हो पा रहा है। 5वां नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष। इसके बाद छठा इसका अंग है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो कौन शब्द यहाँ पर क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आपने गृह कार्य पूरा कर लिया है, क्या शब्द यहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आज हमने आपको सर्वनाम पर अपने वक्तव्य दिए हैं और इसके बाद यही क्रम जारी रहेगा आगे व्याकरण का। धन्यवाद।